नमस्कार। श्री जीमा कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग ऊंझा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसमें देखेंगे हम भाग 2। मित्रों, भाग 1 की चर्चा हमने अगले वीडियो में की थी। उसमें हमने विक्रम साराभाई के परिचय दिया था, उनकी तस्वीरें दिखाई थी आपको, उनकी पत्नी की भी तस्वीरें हमने देखी भाग 1 में। और उसके बाद हमने इस इकाई का आदर्श पठन भी किया था। अब भाग 2 में हम उसकी आदर्श चर्चा करेंगे, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए अब देखेंगे भाग 2। इकाई 6 विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं को प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण, परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, पाठ की इकाई की चर्चा करेंगे। तो ऐसे एक महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी, तो यशस्वी का अर्थ होता है तेजस्वी। और बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच भी साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? तो वे थे हमारे वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित का अर्थ होता है, प्रतिष्ठित का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो प्रतिष्ठित का अर्थ होता है उद्योगपति परिवार। प्रतिष्ठित यानी कि बहुत पैसे वाला। पिता का नाम अंबालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8। बाल्यकाल से प्रभावित विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। अब आगे देखेंगे कि जब वे 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए थे और शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर वे डाकघर में जाते थे और फिर क्या, उनके नाम भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा कि उनके मन में बालक विक्रम से इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिता ने देखा कि बालक ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए उन्होंने जानने की इच्छा हुई उन्हें भी। इसलिए पर बाद में असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी भी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो इस साइकिल पर वे विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उन्हें बहुत गहरी दिलचस्पी भी थी। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। उन्नीस सौ 34-38 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए और फिर वहां जाकर उन्होंने 1940 में
कैम्ब्रिज से गणित भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत वापस लौट आए और भारत आने पर उन्हें सीवी रामन तथा होमी भाभा का सानिध्य मिला। तो सानिध्य का अर्थ होता है मिलाप हुआ उनसे। वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए और 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। आगे देखेंगे। उन्होंने क्या किया तो अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का उन्होंने हल निकाला और ये सब डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही प्राप्त हुआ। उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक एवं अनुकूल होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया तो भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म का अर्थ होता है वह जिए तो वहाँ तक उन्होंने संबंध रखा। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर कार्य करते रहे। फिर सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। कंधा का अर्थ होता है गुजराती में खभो। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन भी किया। गठन यानी कि चयन। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उन्हीं का अगुवाई और अथाग परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन एवं मौसम विज्ञान के प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जहां डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना योगदान नहीं दिया है। भारत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय भी सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि देखेंगे हम आगे। सन 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से उन्हें नवाजा गया था। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी प्रतिनिधि रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे हैं। सदस्य का अर्थ होता है सभ्य। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और उन्होंने इंडियन जियोलॉजिकल यानी कि प्राणी संग्रहालय जियोलॉजिकल में यूनियन में प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख भी बने हैं और आगे सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष, बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने हैं। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा, समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उन्हीं के प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई।
यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागरूक करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी जो डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम में लैंटिन स्टेशन में थुम्बा में कार्य के लिए भेजा गया था और वहाँ एक होटल में वे ठहरे थे और यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो मित्रों, अब हम यहाँ भाग 2 पूर्ण करते हैं। इसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा हम मीटिंग में करेंगे। जब ऑनलाइन चर्चा करेंगे तब इसके अभ्यास की और स्वाध्याय की भी चर्चा हम करेंगे। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।